Hello my dear students, welcome to back again our YouTube channel अनवर सर। आई होप जो लास्ट मैंने आपको करवा दिया डे 8 तक, डे 1 टू डे 8 तक जो अपने टॉपिक हो गए हैं, आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। सो डे 9 में अपने कौन सा टॉपिक करेंगे, पुराना टॉपिक है लेकिन उसको एक अलग मेथड से आपको मैं समझाऊंगा, एक अलग मेथड से उस टॉपिक को करेंगे। तो ध्यान से देखना इस टॉपिक को। तो कौन सा टॉपिक है? कैन। कैन का यूज़ अपने किसके लिए करते हैं? पावर के लिए। सबसे पहले कैन का यूज़ अपने किसके लिए करते हैं, इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए कि यूज़ अपने किसके लिए करते हैं। पावर के लिए। पावर क्या होती है? शक्ति। सभी को पता है पावर क्या होती है? शक्ति। ओके। सो कैन को अपने 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं समझने के लिए। एज एग्ज़ाम्पल जैसे मान लेते हैं, इजी मेथड से इसको समझने के लिए 4 पार्ट में इसको डिवाइड करते हैं, 4 पार्ट में इसको डिवाइड करते हैं कैन को। कैन का यूज़ अपने किसके लिए करते हैं? पावर के लिए। पावर क्या होती है? शक्ति। ओके। सो फर्स्ट, मनी पावर। मनी पावर लाइक इज पैसे के द्वारा कोई भी काम कर सकता हूँ। तो सबसे पहले अपने देख लेते हैं, पहले इसको समझ लेते हैं। पावर कौन कौन सी? मनी पावर, पैसे के द्वारा कोई भी काम मैं कर सकता हूँ। मैं नई कार खरीद सकता हूँ, मैं नया बंगला खरीद सकता हूँ, घर खरीद सकता हूँ, कार खरीद सकता हूँ, कोई भी काम मैं कर सकता हूँ। ओके। सेकंड, फिजिकल पावर। फिजिकल पावर लाइक इज बॉडी के द्वारा कोई भी काम करना। ओके। सो लाइक इज मैं 100 किलोग्राम वज़न उठा सकता हूँ, मैं नदी के अंदर तैर सकता हूँ। फिजिकल पावर। टाइम पावर। थर्ड कौन सा है? टाइम पावर। टाइम पावर लाइक इज सुबह जल्दी उठ सकता हूँ, कोई भी काम टाइम पर कर सकता हूँ। ओके। सुबह जल्दी उठ सकता हूँ, टाइम पर आ सकता हूँ, टाइम पर जा सकता हूँ। 4 नंबर, माइंड पावर। माइंड पावर लाइक इज इंग्लिश समझ सकता हूँ, इंग्लिश पढ़ा सकता हूँ, इंग्लिश बोल सकता हूँ, सॉफ्टवेयर बना सकता हूँ, डॉक्टर बन सकता हूँ, साइंटिस्ट बन सकता हूँ। ओके। तो कैन को अपने 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है मनी पावर, फिजिकल पावर, टाइम पावर और माइंड पावर। ओके। तो कैन को अपने वर्ब की रहेगी फर्स्ट फॉर्म कैन में। सबसे पहले अपने देखते हैं, आई होप ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। मनी पावर, फिजिकल पावर, टाइम पावर और माइंड पावर, इसको 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। वर्ब की रहेगी फर्स्ट फॉर्म। ओके। सो चलते हैं अपने कैन को करते हैं। सो वर्ब की रहेगी फर्स्ट फॉर्म, सेम फॉर ऑल है। सेम फॉर ऑल मीन्स लाइक इज सभी कैंडिडेट के लिए सेम है, चाहे वो सिंगुलर है चाहे प्लूरल है। ओके। क्वेश्चन किससे पुट करेंगे? क्वेश्चन अपने किससे पुट करना है? कैन से। जब भी क्या की साउंड पहले आती है, क्वेश्चन अपने किससे पुट करना है? कैन से, चाहे वो सिंगुलर है चाहे वो प्लूरल है। ओके। सो कोई भी काम कर सकता हूं, साउंड क्या रहेगी? कोई भी काम कर सकता है, कोई भी काम कर सकती है और कोई भी काम कर सकते हैं। ओके। अब जैसे क्या तुम पढ़ा सकते हो, क्या तुम इंग्लिश बोल सकते हो, क्या तुम नई कार खरीद सकते हो, क्या तुम साइंटिस्ट बन सकते हो, क्या तुम टीचर बन सकते हो। ओके। क्या की साउंड पहले आ रही है तो क्वेश्चन कैसे किससे पुट करना है? कैन से। ओके। अब जैसे क्या तुम इंग्लिश पढ़ा सकते हो, कैन यू टीच इंग्लिश। क्या तुम इंग्लिश पढ़ा सकते हो? क्या बनेगा सेंटेंस? कैन यू टीच इंग्लिश। तो मैं इंग्लिश पढ़ा सकता हूं, आई कैन टीच इंग्लिश। मैं इंग्लिश नहीं पढ़ा सकता, आई कैन नॉट टीच इंग्लिश। आई कैन नॉट टीच इंग्लिश। ओके।
क्या तुम बता सकते हो, कैन यू टेल, तो मैं बता सकता हूँ आई कैन टेल। मैं नहीं बता सकता, आई कैन नॉट टेल। कैन नॉट को शॉर्ट में अपने बोल सकते हैं कैंट, या कैंट भी बोल सकते हैं, कैंट बोलेंगे तो शानदार लगेगा। ओके, अब जैसे क्या तुम स्टोरी लिख सकते हो, कैन यू राइट ए स्टोरी, तो मैं स्टोरी लिख सकता हूँ, आई कैन राइट ए स्टोरी। मैं स्टोरी नहीं लिख सकता, आई कैंट राइट ए स्टोरी। ओके, क्या वह टाइम पर आ सकती है, और जैसे क्या वह टाइम पर आ सकती है, कैन यहाँ पर क्या लगेगा, सिंगुलर है, कैन शी कम ऑन टाइम, क्या वह टाइम पर आ सकती है, कैन शी कम ऑन टाइम, तो वह टाइम पर आ सकती है, शी कैन कम ऑन टाइम, वह टाइम पर नहीं आ सकती, शी कैंट कम ऑन टाइम। ओके, क्या वे सुबह जल्दी उठ सकते हैं, कैन दे गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तो वे सुबह जल्दी उठ सकते हैं, दे कैन गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वे सुबह जल्दी नहीं उठ सकते, दे कैंट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ओके, क्या वह नदी में कूद सकती है या जंप लगा सकती है, कैन शी जंप इनटू रिवर, तो वह नदी में जंप लगा सकती है, कूद सकती है, शी कैन जंप इनटू रिवर, वह नदी में नहीं कूद सकती, शी कैंट जंप इनटू रिवर। ओके, तो क्या वह इंग्लिश समझ सकता है, क्या वह इंग्लिश समझ सकता है या समझा सकता है। ओके, तो यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट है, साउंड को पकड़ो, आप देखो क्या सेंटेंस है, क्या वह इंग्लिश समझा सकता है या क्या वह इंग्लिश समझ सकता है। इसको देख लेते हैं पहले क्या बनेगा सेंटेंस, क्या वह इंग्लिश समझ सकता है, कैन ही अंडरस्टैंड इंग्लिश, तो वह इंग्लिश समझ सकता है, ही कैन अंडरस्टैंड इंग्लिश, वह इंग्लिश नहीं समझ सकता, ही कैंट अंडरस्टैंड इंग्लिश। क्या तुम इंग्लिश समझा सकते हो, क्या तुम इंग्लिश समझा सकते हो, कैन यू मेक अंडरस्टैंड, मेक लगेगा, मेक अंडरस्टैंड इंग्लिश, तो मैं इंग्लिश समझा सकता हूँ, आई कैन मेक अंडरस्टैंड इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं समझा सकता, आई कैंट मेक अंडरस्टैंड इंग्लिश। ओके, कैन का यूज़ अपने किसके लिए करते हैं, सबसे पहले अपने को देखनी है इसकी साउंड। अगर सेंटेंस बनाना है तो सबसे पहले अपने को साउंड देखनी है। वर्ब की रहेगी फर्स्ट फॉर्म, कैन सेम फॉर ऑल है, चाहे वो सिंगुलर है चाहे वो प्लूरल है। ओके, कैन को अपने 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं मैंने समझाने के लिए। क्या तुम पैसे बचा सकते हो, ये भी एक पावर है। ओके, कैन यू सेव मनी, क्या तुम पैसे बचा सकते हो, मैं तो नहीं बचा सकता, आप बचा सकते हो, तो कैन यू सेव मनी, तो मैं पैसे बचा सकता हूँ, आई कैन सेव मनी, मैं पैसे नहीं बचा सकता, आई कैंट सेव मनी। ओके, क्या वह पैसे कमा सकती है, क्या वह डॉलर कमा सकती है, कैन शी अर्न डॉलर्स, वह डॉलर कमा सकती है, शी कैन अर्न डॉलर, वह डॉलर नहीं कमा सकती, शी कैंट अर्न डॉलर। ओके, आई होप ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं अपने सेंटेंसेस की तरफ। तो अगर आपके पास नोटबुक अवेलेबल नहीं है, नोटबुक अवेलेबल है तो इसको आप कॉपी कर लीजिए, नहीं है तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले। ओके, सो सेंटेंस देखते हैं अपने। बहुत इजी टॉपिक है, बस समझने की ज़रूरत है, सभी इजी हैं टॉपिक तो। सो करते हैं अपने स्टार्ट सेंटेंसेस। क्या वह खाना बना सकती है, ये भी एक पावर है, पावर है ना, हाँ ये भी एक पावर है। कैन शी कुक फूड, क्या बनेगा सेंटेंस इसका, क्या वह खाना बना सकती है, क्या की साउंड पहले आ रही है, कैन लगेगा, फिर अपने को देखनी है साउंड, फिर कैंडिडेट देखना है। ओके, तो क्या वह खाना बना सकती है, कैन शी कुक फूड। ओके, नेक्स्ट, क्या वे इंग्लिश सीख सकते हैं, ये भी एक पावर है ना। क्वेश्चन है क्या की साउंड पहले आ रही है, क्या वे इंग्लिश सीख सकते हैं, तो कैन दे, सीखना लर्न,
क्या? इंग्लिश। कैन दे लर्न इंग्लिश? क्या वे इंग्लिश सीख सकते हैं? क्या बनेगा सेंटेंस? कैन दे लर्न इंग्लिश? ओके। मैं टाइम पर नहीं आ सकता। क्या बनेगा सेंटेंस इसका? मैं टाइम पर नहीं आ सकता पॉजिटिव है या नेगेटिव है? पहले अपने ये देखना है। तो नहीं, नेगेटिव है। ओके। मैं टाइम पर नहीं आ सकता, क्या बनेगा सेंटेंस? आई कैन नॉट या कैंट, आई कैन नॉट कम ऑन टाइम। मैं टाइम पर नहीं आ सकता, आई कैंट कम ऑन टाइम। ओके। नेक्स्ट, क्या वह इंग्लिश बोल सकती है? ये भी एक पावर है? नहीं, ये पावर नहीं है। अपना क्या है? अपने अंदर क्या है? डर है। पावर नहीं है अपने, ये डर है। ओके। इंग्लिश बोल नहीं पाते हैं। व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड इट? कि डर है। इंग्लिश को बहुत बड़ा बना रखा है, जितनी बड़ी है नहीं उतनी अपने इसको बना रखा है। ओके। क्या वह इंग्लिश बोल सकती है? तो क्या बनेगा सेंटेंस? कैन शी स्पीक इंग्लिश? क्या वह इंग्लिश बोल सकती है? कैन शी स्पीक इंग्लिश? ओके। तो नेक्स्ट अपने और देख लेते हैं सेंटेंस। मैं नहीं पढ़ा सकता। मैं नहीं पढ़ा सकता, क्या बनेगा सेंटेंस इसका? आई कैंट टीच। मैं नहीं पढ़ा सकता, आई कैन टीच। TEA, ये ए है। ओके। EACH, टीच। मैं नहीं पढ़ा सकता, आई कैंट टीच। नेक्स्ट, वे कहानी लिख सकते हैं। तो क्या बनेगा सेंटेंस इसका? वे कहानी, स्टोरी लिख सकते हैं। दे कैन राइट ए स्टोरी। वे कहानी लिख सकते हैं। दे कैन राइट स्टोरी। क्या तुम मुझे बता सकते हो? क्या तुम मुझे बता सकते हो? क्वेश्चन है। कैन यू टेल मी? क्या तुम मुझे बता सकते हो? कैन यू टेल मी? ओके। क्या तुम 100 किलोग्राम वजन उठा सकते हो? क्या तुम 100 किलोग्राम वजन उठा सकते हो? क्या बनेगा सेंटेंस इसका? कैन यू लिफ्ट 100 किलोग्राम वेट? क्या तुम 100 किलोग्राम वजन उठा सकते हो? तो क्या बनेगा सेंटेंस इसका? कैन यू लिफ्ट 100 किलोग्राम वेट? ओके। नेक्स्ट और देख लेते हैं। मैं सुबह जल्दी नहीं उठ सकता। मैं सुबह जल्दी नहीं उठ सकता। कौन कौन जल्दी नहीं उठ सकते? आई कैन नॉट या आई कैंट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मैं सुबह जल्दी नहीं उठ सकता। आई कैंट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ओके। मैं इंग्लिश नहीं
बोल सकती। मैं इंग्लिश नहीं बोल सकती, क्या बनेगा? आई कैंट स्पीक इंग्लिश। मैं इंग्लिश नहीं बोल सकती, आई कैंट स्पीक इंग्लिश, लेकिन समझ सकती हूँ। ये कंप्लीटली सेंटेंस अगर आपको बोलना हो, मैं इंग्लिश नहीं बोल सकती या मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता, आई कैंट स्पीक इंग्लिश, लेकिन समझ सकता हूँ या समझ सकती हूँ, बट आई कैन अंडरस्टैंड, बट आई कैन अंडरस्टैंड। ओके, मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता लेकिन समझ सकता हूँ। आई कैंट स्पीक इंग्लिश बट आई कैन अंडरस्टैंड। ओके, तो आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में भी आ गया होगा। कैन का ये टॉपिक इजी मेथड से आपको करवाया गया है, बिल्कुल अलग मेथड से। आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा। तो सेंटेंस सबसे पहले अपने को देखना है कैन। सबसे पहले अपने को कैन देखना है, साउंड क्या लास्ट में आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहती है या सेकंड फॉर्म रहती है। ओके, सेम फॉर ऑल है। अपने को ये देखना है, सेंटेंस स्ट्रक्चर देखना है, साउंड देखनी है। ओके, अगर आपने ये नोटिस कर ली, इसकी आपने प्रैक्टिस कर ली, तो आई होप आपको इंग्लिश बोलने से कोई नहीं रोक सकता। ओके, सो वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखें तो ही आपको ये टॉपिक समझ में आएगा। कोई सी भी वीडियो है स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखें, पूरी वीडियो देखें। ओके, आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो जिन्होंने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो मिलते हैं अपने न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। डे 9 अपना यहीं कंप्लीट हुआ। मिलते हैं न्यू वीडियो में। नाइस टू मीट यू, हैव ए नाइस।